दोस्तों, हर साल केदारनाथ धाम 6 महीने तक बंद क्यों हो जाता है? क्या रहस्य है? केदारनाथ के रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के पट 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा ये मंदिर काफी रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप भी भगवान भोले के धाम केदारनाथ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, केदारनाथ धाम उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ शिव जी की आराधना की जाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए दुनिया भर से भक्त मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, ये मंदिर जितना आध्यात्मिक है उतना ही रहस्यमय है। केदारनाथ का हर एक रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस पावन भूमि के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो केदारनाथ के हर कण में रहस्य है, यहाँ तक कि ये मंदिर कब बना और किसने बनवाया ये भी आज तक एक रहस्य है। कुछ मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर के शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन से हुई थी, इसलिए यहाँ भू शिवलिंग की पूजा की जाती है। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के वंशज ने यहाँ केदारनाथ मंदिर की नींव रखी थी। इसके बाद 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब भगवान शिव की यहाँ आराधना आदिकाल से होती आ रही है। दोस्तों, केदारनाथ को केदारनाथ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। केदारनाथ की कथा के अनुसार नर नारायण की प्रार्थना पर भगवान शिव ने केदार खंड में निवास करने का वरदान दिया था। दोस्तों, उस समय यहाँ केदार नामक धर्मप्रिय राजा शासन करते थे। राजा केदार के नाम पर ये क्षेत्र केदार खंड कहलाता था। राजा केदार भी शिव के भक्त हैं। राजा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने केदार खंड का रक्षक बनना स्वीकार किया और तभी से भगवान शिव को केदारनाथ भी कहा जाने लगा। इसके अलावा जब आप केदारनाथ मंदिर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस मंदिर का हर एक पत्थर एक दूसरे से एक खास तरीके से जुड़ा हुआ है, जो इसे काफी मजबूत बना देते हैं। दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले बिना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के इस तरह का मंदिर का निर्माण होना बहुत ही बड़े रहस्य की वजह है। दोस्तों, केदारनाथ के रहस्य यही खत्म नहीं होते। यहाँ एक कुंड है जिसके पास खड़े होकर ओम का उच्चारण करने पर पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। कई वैज्ञानिक इस बारे में रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर देश के दूसरे मंदिरों से काफी अलग है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो रात के वक्त बंद नहीं होता, बल्कि हर साल 6 महीनों के लिए इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, क्योंकि ये हिमालय की गोद में बना हुआ है। यहाँ सर्दी के मौसम में बहुत भारी बर्फबारी होती है, इसलिए खराब मौसम के चलते मंदिर के पट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्तों को भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव का एक भक्त बड़ी मुश्किल से केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचा था, लेकिन कपाट बंद हो गए थे। भक्त ने कपाट दोबारा खोलने की बात कही, लेकिन पुजारियों ने मना कर दिया। 6 महीने तक यही इंतजार करने की बात कहकर वो भक्त भूखे प्यासे यहीं लेट गया और अचानक उसे नींद आ गई और वो सोता रहा। जब वो सो रहा था तो उसे एक वैरागी ने दर्शन दिए। इसके बाद वो सोकर उठा तो उसने देखा मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। दोस्तों, उसने जब यह बात पुजारी को बताई तो पुजारी समझ गए कि भगवान शिव ने इसे साक्षात दर्शन दिए हैं और इसीलिए इन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी से ये भी पता चलता है कि इस मंदिर के द्वार जब बंद हो जाते हैं तो वो किसी के लिए नहीं खुलते, चाहे वो वीआईपी ही क्यों ना हो। और इस वक्त यहाँ एक और चमत्कार होता है। जब मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है और 6 महीनों के बाद जब मंदिर खोला जाता है तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो दीपक उन्हें वहाँ उसी तरह जलता हुआ मिलता है जिस तरह उसे जलता हुआ छोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है? ये रहस्य हम आम लोग तो नहीं समझ सकते। लोगों का मानना है कि इन 6 महीने में हर दूसरे देवी देवता आकर भगवान भोले की पूजा अर्चना करते हैं, शायद इसीलिए ये दीपक जलता रहता है। इसके अलावा 6 महीने मंदिर के द्वार बंद रहने के बावजूद भी इतनी सी भी गंदगी नहीं होती। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा द्वार बंद करने से पहले था। दोस्तों, आपको वो 16 जून 2013 का मंजर तो याद होगा जब पूरा केदारनाथ बाढ़ में बह गया था। पहाड़ों की चट्टानों से आने वाली नदियों के पानी ने विकराल रूप ले लिया था और उसके रास्ते में जो भी आया उसको तबाह करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस खौफनाक और जानलेवा मंजर में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई सभी इमारतें तिनके की तरह बह रही थी, तब यह मंदिर शान से वहाँ खड़ा हुआ लहरों का मुकाबला कर रहा था। किसी लहर की इतनी हिम्मत न हो सकी कि वो इस मंदिर को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, इस संसार को बनाने वाले शिव को इस जग से मिटाना नामुमकिन है। यहाँ भी दोस्तों कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था कि लहरों ने खुद अपना रास्ता बदल लिया था। हुआ ये कि जब बड़ी बड़ी लहरें मंदिर के पास आई तो एक विशालकाय पत्थर ने लहरों का रास्ता रोक लिया था। लहरों को मंदिर से टकराने ही नहीं दिया था। इस वजह से ये मंदिर सुरक्षित बच गया था। लोगों ने उस पत्थर को देवता मान लिया जिसने मंदिर की ओर आने वाली जलधारा को मोड़ दिया था और अब लोग यहाँ आकर उस देव रूपी शिलाखंड के दर्शन करते हैं। अगर दोस्तों आप केदारनाथ के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ये बात जरूर याद रखें। अक्टूबर में केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद पुनः 6 महीने बाद मई में
केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो दोस्तों आपकी केदारनाथ मंदिर के प्रति क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।